जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ थर्ड पार्टी वर्सेस योर पार्टनर। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो थर्ड पार्टी वर्सेस योर पार्टनर। थर्ड पार्टी वो सिचुएशन जो भी आप दोनों के बीच में आ रही है, आप दोनों के सेपरेशन का कारण बनी हुई है, या किसी तरह की इंटरफेरेंस हो रही है जो आप दोनों को एक नहीं होने दे रही है, जिसकी वजह से आप दोनों में दूरियां आ रही हैं। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई भी हो सकता है, आपके पार्टनर की या आपकी लाइफ में कोई अनदर पार्टनर या अनदर पर्सन, उनकी फैमिली, आपकी फैमिली, जॉब, कैरियर या फिर फ्रेंड्स, ठीक है। कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है। उनके अंदर का गुस्सा, आपके अंदर का गुस्सा, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम एनर्जीज़ देखेंगे, और अगर आपकी एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट होती हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। तो सबसे पहले एक कार्ड मैं निकालूंगी, आपकी करंट एनर्जी इस टाइम पे क्या चल रही है। अगर आपसे ये एनर्जी रेजोनेट होती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और गाइज, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है आप सबके साथ रेजोनेट हो। तो जिसके साथ जहाँ तक रेजोनेट हो उसको रखिए, और जो रेजोनेट ना हो उसको जाने दीजिए। ज़बरदस्ती रीडिंग को मत देखिएगा, ठीक है। तो अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो तभी आप इस रीडिंग को देखिए, नहीं तो और भी मेरी बहुत सारी वीडियो हैं जो कि सारी टाइमलेस वीडियोस रहती हैं, तो आप उनको भी देख सकते हो। जो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी आपको अपनी तरफ, तो वो रीडिंग आपके लिए हो सकती है। तो चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। सबसे पहले एक कार्ड लूँगी मैं आपकी। एंजल्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को एक्यूरेट गाइडेंस देना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो सबसे पहले एक कार्ड एंजल्स, जो मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज़ क्या है इस टाइम पे। वाओ, द लवर्स। आपकी करंट एनर्जीज़ के लिए कार्ड आया है द लवर्स। तो गाइज़, यहाँ पर द लवर्स का कार्ड आने का मतलब आप बहुत ज़्यादा प्योर अनकंडीशनल लव की एनर्जी में हो इस टाइम पे। बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। कंप्लीटली बैलेंस, 6 नंबर का कार्ड है, हार्मोनी का कार्ड है। तो डेफिनेटली कंप्लीट बैलेंस की एनर्जी में इस टाइम पे हो। आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, चाहे वो आपके साथ हैं या आपके साथ नहीं हैं। आप बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव की एनर्जी में हो। यही नहीं कि सिर्फ आप अपने पार्टनर के से प्यार करते हो, बल्कि आप उन तमाम लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो जो इस टाइम पे आपकी लाइफ के अंदर हैं। और अगर कोई आपसे हेल्प मांगने भी आता है ना, अनकंडीशनली आप उसकी हेल्प भी करने के लिए तैयार हो जाते हो। इस तरह की हाई वाइब्रेशन एनर्जी है। हार्ट चक्र इस टाइम पे आपका पूरा एक्टिवेटेड है, पूरा आप इस टाइम पे डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड हो। राधा कृष्ण जी की ब्लेसिंग्स इस टाइम पे आपके साथ है। आपने प्यार की परिभाषा को अच्छे से सीख लिया है। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। अगर वाकई ये आपकी एनर्जी है तो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर से बताइएगा कि यस, ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है। तो आप ज़रूर से मुझे बताइएगा कमेंट में कि एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज़ क्या हैं इस टाइम पे। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज़ क्या हैं प्लीज़। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। द स्टार, थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या। कार्ड गिर गया। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या हैं एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या हैं। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या हैं। टावर, व्हील ऑफ फॉर्चून। वैसे मैं इस कार्ड को, अगर ये आना होगा दोबारा आ जाएगा,
क्योंकि वो इंट्यूटिवली मुझे सही नहीं लग रहा। देखो ये दोबारा निकल के आ गया, मैंने कहा ना ये कार्ड दोबारा आना होगा, आ जाएगा, क्योंकि वो एकदम से अलग से ही गिरा था और ये कार्ड दोबारा आ गया, यानी इसको आना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी के लिए 3 कार्ड्स आए हैं। टावर का कार्ड आया है, द स्टार का कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। तो टावर का कार्ड आप जानते हो, टावर का कार्ड कहाँ आता है? टावर का कार्ड आता है ब्रेकअप सिचुएशंस के लिए। सिचुएशंस जब ख़राब हो जाती हैं, डिवाइन इंटरवेंशन हो जाता है, जब आप खुद से चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे होते हो, तो यहाँ पे टावर का कार्ड निकल कर आता है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी की लाइफ में टावर मूवमेंट्स आ रहे हैं। टावर मूवमेंट्स कहाँ आ रहे हैं? टावर मूवमेंट्स आ रहे हैं द स्टार, यानी कि द स्टार का मतलब होप, ठीक है, बैलेंस। तो जहाँ पे भी थर्ड पार्टी की लाइफ में बैलेंस क्रिएट होता है, वहाँ पे टावर मूवमेंट्स आते हैं। तो जो भी चीज़ें यहाँ पे जहाँ पे भी थर्ड पार्टी बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करती है, जहाँ पे भी जैसे कि अगर रिलेशनशिप की बात करूँ, रिलेशनशिप में बैलेंस क्रिएट करने की वजह करती है, तो अगर कहीं पे भी बैलेंस आता है उसकी, वो सोचती है कि इस सिचुएशन को मैं ठीक कर लूँगी अपनी मैनिपुलेशन से, अपने डोमिनेशन से, जैसे मर्जी करके, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ टावर मोमेंट्स गिर जाते हैं, क्योंकि डिवाइन नहीं चाहते हैं। कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जो डिवाइन अपने अंडर लेते हैं, अपने हाथ में। एक्चुअली तो सब कुछ ही डिवाइन कर रहे होते हैं, बट कोई चीज़ें हम ज़बरदस्ती करते हैं। तो यहाँ पे भी थर्ड पार्टी क्या कहते हैं, ज़बरदस्ती डिवाइन को सरेंडर करने की बजाय सिचुएशंस को वो अपने आप से ही चीज़ें ठीक करने की कोशिश, मतलब कि अपने आप से ही अपने आप चीज़ों पर होल्ड रखने की कोशिश करती है। तो अब जब करती है या करता है, मस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि जेंडर क्या है, लेकिन यहाँ पे कोई भी एनर्जी हो सकती है, मस्कुलिन भी हो सकती है थर्ड पार्टी, और फेमिनिन भी हो सकती है। ठीक है, तो जब भी आप किसी चीज़ को कस के पकड़ने की कोशिश करोगे, वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपके हाथ से निकल जाती है। तभी हमें कभी भी सिचुएशंस को कस के पकड़ने की, होल्ड करके रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने आप पे कंट्रोल रख सकते हो, किसी और चीज़ पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। चाहे वो आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, चाहे आपका हस्बैंड क्यों ना हो, चाहे आपकी वाइफ क्यों ना हो, चाहे आपके बच्चे क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में हो, आप कभी भी देख लेना, जब आप चीज़ों को ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश करोगे तो आपके हाथ से वो चीज़ें फिसल जाएंगी। वही थर्ड पार्टी की सिचुएशन है, जब थर्ड पार्टी ने चीज़ों को अपने आप से पकड़ने की कोशिश करी है, अपने आप से, अपने आप, मतलब कि उसने थर्ड पार्टी ने जब, जैसे आपने होल्ड कर रखा था ना अपने पार्टनर को, तो आपके हाथ से फिसल गया। आप बार बार फ़ोन करते रहे, मैसेजेस करते रहे, और वो आपसे डर के भाग गया। ठीक है, थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आ गया, या थर्ड पार्टी ने जो भी किया उसके चक्कर में यहाँ पे थर्ड पार्टी में आ गया। बट अभी क्या हो रहा है, आपने रिलीज़ कर दी उस एनर्जी को। आपने जब रिलीज़ कर दिया उस एनर्जी को, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी ने जाके होल्ड कर लिया। ठीक है, आपने अपने पार्टनर को रिलीज़ कर दिया और वहाँ पे थर्ड पार्टी की जकड़ में वो आ गया। थर्ड पार्टी ने कहा अब तो बहुत बढ़िया हो गया, अब तो ये पर्सन मेरे अंडर आ गया, अब जैसे चाहूँ मैं इसको नचा सकती हूँ या नचा सकता हूँ। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है ना कि जब थर्ड पार्टी ने उसको कस के पकड़ लिया, जकड़ लिया, चाहे वो ब्लैक मैजिक करा, चाहे वो मैनिपुलेशन किया, चाहे वो किसी भी तरह से उसने अब आपके पार्टनर को होल्ड कर लिया। ठीक है, जिस भी तरह से किया, अब वहाँ पे आपके पार्टनर खुद ब खुद तो छूट नहीं पा रहे उससे। तो प्रेयर्स वो भी कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस वो भी कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी से बाहर निकल आए। आप भी यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो थर्ड पार्टी से बाहर आ जाएं, बट क्या है, अब आप दोनों तो कुछ कर नहीं पाओगे। ठीक है ना, आना आपके पार्टनर आ सकते हैं, ना ज़बरदस्ती आप उनको खींच के ला सकते हो। आप तो अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आ गए हो, आपने टोटली कर दिया डिवाइन को सरेंडर। जब आपने टोटली डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, तो अब यहाँ पे डिवाइन का रोल आ गया है, डिवाइन का यहाँ पे खेल शुरू हो गया है। जो थर्ड पार्टी की लाइफ में यहाँ पे बैलेंस आ रहा था, वो यहाँ पे कहीं उसके ऊपर टावर गिरता हुआ आ रहा है। जो थर्ड पार्टी को होप थी, द स्टार का कार्ड होप को दिखाता है, जो थर्ड पार्टी की लाइफ में होप थी एक गुड फॉर्चून की, किसके साथ, आपके पार्टनर के साथ, तो वो वहाँ पे कहीं ना कहीं टूटती हुई दिखाई दे रही है। वहाँ पे ब्रेकअप की सिचुएशन आ गई है। जो थर्ड पार्टी ने मैनिपुलेशंस की थी, वहाँ पे ब्रेकअप की सिचुएशन आ गई है। चीज़ें खराब हो रही हैं। थर्ड पार्टी का जो भी गेम था, वो उल्टा थर्ड पार्टी के ऊपर ही पड़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई भी करूँगी इस टाइम पे, क्योंकि
देखेंगे कि ये कार्ड्स क्यों निकल कर आए हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं इस टाइम पे, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। गाइस पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। न्यू बिगनिंग, द एम्प्रेस, फेमिनिन एनर्जी। कल परसों की रीडिंग में भी यही कार्ड निकल कर आए थे लगभग, तो यहाँ पे न्यू यही 3 कार्ड निकल कर आए थे मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है, और ये एक कार्ड ये भी शायद आया था। ओके, तो यहाँ पे डेविल एनर्जी, आपके पार्टनर का जो डेविल रूप है ना, यहाँ पे डिवाइन के द्वारा जो भी आपके पार्टनर में गुस्सा एंग्जाइटी आ रही है ना, वो थर्ड पार्टी पे इस टाइम पे बरसती हुई दिखाई दे रही है। उनका जो कॉन्शियसनेस लेवल है ना, वो इतना ज़्यादा पीक पे चला गया है कि मतलब आपके पार्टनर जो है इस टाइम पे उनके अंदर की पर्जिंग, उनके बाहर की पर्जिंग, उनका कर्मा यहाँ पे इतना ज़्यादा सरफेस हो रहा है कि उनका गुस्सा जो है वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा एग्रेशन में है इस टाइम पे, और बहुत ज़्यादा हाइपर एनर्जीज आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही हैं, जो किसी को भी नहीं छोड़ी, जो भी है उसके आसपास कार्मिक है उन सबको यहाँ पे कर्मा ज़रूर से फेस करना पड़ा है, और आपके पार्टनर को भी कर्मा इस टाइम पे फेस करना पड़ा है। और हैवी एनर्जी है इस टाइम पे आपके पार्टनर की, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है। यहाँ पे थर्ड पार्टी की होप्स के ऊपर टावर गिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर इस मैनिपुलेशन से बाहर आ रहे हैं। इस मैनिपुलेशन से बाहर आने का कारण ये है क्योंकि वो भी ध्यान साधना में लग गए हैं, वो भी डिवाइन के साथ जुड़ गए हैं। जब कभी भी आप खुद भी देख लेना, जब आप भगवान के साथ जुड़ जाते हो, भगवान को सरेंडर कर देते हो, अपनी सारी मुश्किलें भगवान को के ऊपर छोड़ देते हो, तो भगवान आपको रास्ता दिखाना शुरू कर देता है। वही रास्ता, ये जो डेविल एनर्जी आपके पार्टनर पे रहती थी ना, ये जो डेविल एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर की भी होती थी ना, गुस्सा, एंग्जाइटी, गुस्सा, और ये जो कहते हैं ना ईगो जो उनकी होती थी ना, वो सरफेस होती थी ना बार बार, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो ईगो भी आपके पार्टनर की शेल्टर होती हुई दिखाई दे रही है। उनका अंदर का डेविल भी यहाँ ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इन सब चीज़ों के ऊपर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो उनका गुस्से के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने इनर वर्क के ऊपर आपके पार्टनर का पूरा ध्यान है कि उन्हें गुस्सा आता है तो क्यों आता है, आपसे इतने बदतमीजी से बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं, आपको इग्नोर करते हैं तो क्यों करते हैं। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब वो चीज़ों के रियलाइजेशन में है, अपनी इनर वर्क के प्रोसेस में आपके पार्टनर जा चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है द फूल का कार्ड। फूल का कार्ड बताता है न्यू बिगनिंग को, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर स्पिरिचुअलिटी की तरफ न्यू बिगनिंग कर चुके हैं। वो डिवाइन की गाइडेंस को मान के अपनी लाइफ में अब न्यू स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जैसे कि मैंने अब आपको कहा था, मैं इन सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी आज। तो यहाँ पे रीडिंग बड़ी होने वाली है, आपको पेशेंस से सुनने की ज़रूरत है आज इस रीडिंग को, और बहुत ही वंडरफुल रीडिंग आपके लिए निकल के आएगी, ये मेरा आपसे वादा है। क्योंकि मुझे यहाँ पे इंट्यूशन हो रही है, कुछ ना कुछ यहाँ पे इस रीडिंग में निकलता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। द लवर्स का कार्ड क्यों आया? क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस इतनी अच्छी हैं, बाकी तो मैं क्या ही बोलूँ। द लवर्स का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? द लवर्स का कार्ड क्यों आया है? लवर्स का कार्ड क्यों आया है? मेरे व्यूअर्स की एनर्जी के लिए द लवर्स का कार्ड क्यों आया है? ओके, आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखी हुई है, आपकी विशेस यहाँ पे पूरी होने वाली हैं। विशेस कम ट्रू का कार्ड आया है आपके लिए। आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन एनर्जी में, और अपनी विशेस को आप मैनिफेस्ट, मैंने कहा ना मैनिफेस्टेशन, जब भी हम हाई वाइब्रेशन एनर्जी में होते हैं हमारी मैनिफेस्टेशंस यहाँ पे बढ़ती हैं। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ये 7 नंबर का कार्ड है, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आके बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, और अपनी विशेस को पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हो। जो कुछ भी आपने हार्डवर्क यहाँ पे करा था, आपने मेहनत करी, अपना इनर वर्क करा है, आपका वो इनर वर्क यहाँ पे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसका फल आपको बहुत जल्दी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। टावर का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? थर्ड पार्टी के लिए टावर का कार्ड क्यों आया है? डिफीट आ रहा है यहाँ पे टावर के लिए, तो आप थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं यहाँ पे डिफीट मिलती हुई दिखाई दे रही है।
किससे डिफीट मिलती हुई दिखाई दे रही है? जो काम उसने करे हैं, जो उसने मैनिपुलेशन करी है, जो उसने सोचा था, उन सभी कामों में उसको डिफीट। देखिए टावर हमेशा डिस्ट्रक्शन का कारण रहता है, और डिस्ट्रक्शन मतलब डिफीट का कारण रहता है। तो थर्ड पार्टी को यहाँ डिफीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, किस में डिफीट मिल रही है? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, किस में डिफीट मिल रही है? हमारे पास पहले द स्टार का कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, तो किस में डिफीट मिल रही है? प्लीज़ गाइड करें, किस में डिफीट मिल रही है? थर्ड पार्टी को किस चीज़ में डिफीट मिल रही है? किस चीज़ में डिफीट मिल रही है? किस में डिफीट मिल रही है? वन बाय वन एंजल्स प्लीज, वन बाय वन में टॉप ऑफ न्यू बिगनिंग में डिफीट मिल रही है। किस चीज़ में डिफीट मिल रही है? पैसों से रिलेटेड उसकी लाइफ में यहाँ प्रॉब्लम्स चल रही है। अगेन टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है। तो जहाँ पे भी मैंने कहा ना, यहाँ पे स्टार का कार्ड बैलेंस को दिखाता है, और यहाँ पे हमारे पास टेम्परेंस का कार्ड है, भी बैलेंस को दिखा रहा है, होप को दिखा रहा है। तो जहाँ पे भी इस थर्ड पार्टी की लाइफ में बैलेंस क्रिएट होता है ना, वहाँ पे इसको डिफीट मिल जाती है। मतलब अगर इसकी कहीं जॉब लग रही है, या इसके बिजनेस में कहीं ना कहीं इसको डिफीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, तबीयत अगर लगता है कि अब ठीक हो रही है, तो वहाँ पे सडनली यहाँ पे तबीयत ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। अगर रिलेशनशिप की बात करूँ तो रिलेशनशिप में भी डिफीट इसको मिलती हुई दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी को। और क्या है? विक्ट्री में डिफीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये मतलब इसने ऐसी ऐसी चालें चली है ना, मतलब इसने ऐसे ऐसे मैनिपुलेशन, ऐसी ऐसी जो भी इसने चीज़ें करी हैं, वो अपनी विक्ट्री के लिए करी है, अपनी ईगो में आके करी है, ईगो में आके जीतने के लिए करी है। तो वो जीत इसको कहीं ना कहीं हासिल नहीं हो रही है। वो जीत कहीं ना कहीं अब डिवाइन अपने हाथों में, उन्होंने अपने हाथों में इन चीज़ों को ले लिया है। और मुझे लगता है ये सब आपकी प्रेयर्स का परिणाम है। डिवाइन अब आपकी तरफ है, और डिवाइन ने कहीं ना कहीं सब सिचुएशन को अपनी हाथ में ले लिया है। और जहाँ पे भी उसको विक्ट्री और सक्सेस की उम्मीद थी, जहाँ पे भी होप थी उसको विक्ट्री और सक्सेस की, होप का कार्ड है, स्टार का कार्ड, तो यहाँ पे जहाँ पे भी उसको होप थी विक्ट्री और सक्सेस की, वहीं पे टावर मोमेंट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगर मैं ज़ोडिक साइंस की बात करूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, और आपका यहाँ पे आ गया पेंटिकल्स का भी आ गया है, और कप्स के हमारे पे कार्ड आ गए हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ही ज़ोडिक साइन हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये सिचुएशन है देखिए थर्ड पार्टी की। यहाँ पे भी 10 नंबर का कार्ड है, यहाँ पे भी 10 नंबर का कार्ड है। तो यहाँ पे भी सिचुएशन यही दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो समय का पहिया घूमा है ना, जो यहाँ पे डेस्टिनी पहले थर्ड पार्टी के साथ ही थर्ड पार्टी के सारे काम बनते चले जाते हैं, अब थर्ड पार्टी को यहाँ पे बैक स्ट्रैपिंग करने को बोला जा रहा है। डिवाइन का ये इंस्ट्रक्शन है कि डिवाइन यहाँ पे थर्ड पार्टी को पीछे धकेल रहे हैं। तो उसकी विक्ट्री और सक्सेस तो क्या ही होगी, यहाँ पे थर्ड पार्टी की ये हालत बनी हुई है। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा भारी बना पड़ा है थर्ड पार्टी में। थर्ड पार्टी को बिट्रे और मतलब कहीं ना कहीं से धोखा भी मिल रहा है, ब्रेकडाउन की सिचुएशन भी है, और एकदम से डेड एंड यहाँ पे आ गया है थर्ड पार्टी का। अब इससे ज़्यादा थर्ड पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि डिवाइन ने ये चार्ज अपने हाथ में ले लिया है। थर्ड पार्टी की एक भी मैनिपुलेशन, एक भी कोई भी जो भी ये काम, जो भी हथकंडे अपना रही थी, अब कोई भी थर्ड पार्टी का काम नहीं चलता यहाँ पर। अब आपकी पार्टनर की लाइफ में कोई भी इंटरफेरेंस मुझे दिखाई नहीं दे रही थर्ड पार्टी की, और ये करना भी चाहती है तो वो वहाँ से धक्का मार के थर्ड पार्टी को बाहर निकाल दिया जाता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये मैंने आपको पहले ही कहा था। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है आपके पार्टनर की तरफ से न्यू बिगनिंग के लिए। ठीक है, हर्मिट का कार्ड क्यों आया है अभी मैं आपको बताती हूँ। हर्मिट का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ। हर्मिट का, कहाँ पे अकेले बैठे हुए, क्या सोच रहे हैं अकेले बैठे हुए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, अकेले बैठे हुए क्या सोच रहे हैं? ये आपको कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं। देखिए बहुत तेज़ी से आपकी न्यू बिगनिंग का आया है, तो फूल का कार्ड आया है। फूल का कार्ड बता रहा है इंस्टेंट एक्शन। ये बहुत तेज़ी से एक्शन लेने वाले हैं गाइस। किसके लिए?
हेरोफेंट, कमिटमेंट के लिए, जो कमिटमेंट इनको आपको देना है ना, उसके लिए ये बहुत तेज़ी से इस टाइम पे सोच रहे हैं, ध्यान में लगा रहे हैं, चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, चीज़ों को एक लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको कमिटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। डेविल का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? डेविल का कार्ड क्यों आया है? द स्टार। इनकी जो फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी है ना कहीं मुझे बैलेंस में आती हुई दिखाई दे रही है। जो इनके अंदर की जो पर्जिंग थी, जो इनके अंदर एक इम्बैलेंस था, मतलब इनकी मस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी डिस्टॉर्टेड थी, अब उसके अंदर कहीं ना कहीं बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके अंदर कहीं ना कहीं इनको स्पिरिचुअलिटी, कहीं ना कहीं हीलिंग इनको मिलती हुई दिखाई दे रही है। जैसे अब ये आपकी एनर्जी है ना, एक लवर्स की एनर्जी है, बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जी है, और इसके अंदर मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस्ड है। इस तरीके से आपके जो पार्टनर है ना, अब डेविल एनर्जी से निकल कर ये हीलिंग एनर्जी में आएंगे। इनको हीलिंग रिसीव होगी यहाँ पे यूनिवर्स से, और हो भी रही है इस टाइम पर, और ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट होने वाली है। बहुत ज़्यादा ये हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आपके पार्टनर आने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए थर्ड पार्टी का, जो मैं आपको बता दूँ, थर्ड पार्टी का सीन ये चल रहा है। थर्ड पार्टी जो भी प्लानिंग करती है उसके ऊपर डिवाइन टावर पे टावर गिरे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका टाइम इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़राब है थर्ड पार्टी का। और आपकी बात करूं तो आप बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हो। जो भी इनर वर्क आपने किया है, जो भी मेहनत आपने करी है, जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करी हैं, अब उसका फल आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपके पार्टनर की बात करूँ, बहुत तेज़ी से, बहुत उम्मीद के साथ आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आपको कमिटमेंट देने के लिए। ये साफ साफ इस रीडिंग में निकल कर आया है। चलिए अब देख लेते हैं आपके लिए आपके पार्टनर इस टाइम पे। ज़ोडिक साइन यहाँ पे हमारे पास आ रही हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और क्लैरिटी ये दे दी है कि सारी ज़ोडिक साइन यहाँ पे निकल कर आ चुके हैं। चलिए अभी देख लेते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। उसके बाद मैं देखूंगी एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग है उनके पार्टनर की इस टाइम पर। जर्नी, उनको पता है कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हो। एक टॉपिक रह गया मेरा अभी, मैं उसको भी करती हूँ। थर्ड चक्र आर्कएंजल चैमुल आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके पार्टनर। मैन होल्डिंग अ हार्ट, आपके लिए यहाँ पर अपना दिल निकालकर आपकी तरफ रख देना चाहते हैं। थिंकिंग मैन, 24/7 आपके बारे में सोचे चले जा रहे हैं आपके पार्टनर। द टेम्पल पाथ, आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन की तरह देखते हैं। डिवाइन एनर्जीज के आपको देखते हैं कि आप डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड हो। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जीज में आपके पार्टनर यहाँ पर आपको देखते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, एक दुर्गा माँ की एनर्जी आपके अंदर है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को पता है। और बहुत एंग्जाइटी और स्ट्रेस में आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगेन वही कार्ड आया, प्लानिंग का कार्ड, बहुत प्लानिंग कर रहे हैं आपकी तरफ आने की। उनका हार्ट चक्र एक्टिवेट है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी आपके पार्टनर की है। द थिंकिंग मैन का कार्ड भी आया था, बहुत ज़्यादा इस टाइम पर आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए क्या फील कर रहे हैं। पहला कार्ड यही आ गया निकल कर। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी, ये देखिए क्या फील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इस टाइम पे उनको ऐसे लग रहा है कि थर्ड पार्टी के पास और भी ऑप्शंस और चॉइसेस हैं। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये शक, ये चीज़ बैठ गई है कि थर्ड पार्टी के पास उनके अलावा भी बहुत सारी ऑप्शंस और चॉइसेस हैं। और क्या फील कर रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए उनके पार्टनर।
क्या फील कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी है आपके पार्टनर की, थर्ड पार्टी से बिल्कुल भी नहीं बन रही है, और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े की यहाँ पे एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इस टाइम पे यहाँ पे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में बना हुआ है। जब भी कोई बात होने लगती है इन दोनों की लड़ाई हो जाती है, किसी ना किसी बात को लेके आर्ग्यूमेंट हो जाता है। और देखते हैं थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं थर्ड पार्टी को लेके मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, क्या सोच रहे हैं। अगेन देखिए वही कार्ड निकल कर आ गया। थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी यहाँ पे थर्ड पार्टी, मतलब थर्ड पार्टी से निकलना, थर्ड पार्टी में अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस करते हैं। थर्ड पार्टी की इतनी फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी है ना, थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है और आप अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस करते हैं, इससे निकलना चाहते हैं आपके पार्टनर। ये फीलिंग्स हैं यहाँ पे थर्ड पार्टी, और कहीं ना कहीं उनको ऐसे लगता है थर्ड पार्टी ने उनको बांध के रखा हुआ है। अगर वो ब्लैक मैजिक करती है तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि थर्ड पार्टी ने कोई ब्लैक मैजिक किया हुआ है, या थर्ड पार्टी ने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर से किया है कि या फिर कोई प्लानिंग ऐसी करी है किसी कोई अगर आपके मतलब किसी मैनिपुलेशन में आपके पार्टनर को ले लिया है, और इस तरह की वाइब्स भी आपके पार्टनर को आती हैं, इस तरह की समझ अब आपके पार्टनर को आ गई है। उनको सारी क्लैरिटी इस टाइम पे दिख रही है कि किस तरह से थर्ड पार्टी ने उनको अपनी बातों में, अपने षड्यंत्र में यहाँ पे बांध के रखा हुआ है। ये चीज़ें उन आपके पार्टनर को रियलाइज़ होती है। देखिए जब हमें पता चल जाता है ना, एक टाइम तो होता है हमें नहीं पता चल रहा हो, सब कुछ बहुत अच्छा दिखाया जा रहा होता है कि मैं आपकी बहुत केयर कर रही हूँ या मैं आपकी बहुत केयर कर रहा हूँ, बहुत फिक्र है मुझे। लेकिन जब आपको उसके पीछे का सच पता चल जाता है ना, तो चाहे आपको, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, तो आप उस सिचुएशन से बाहर आने लगते हो। आपकी जो थिंकिंग है उस पर्सन के लिए, उस सिचुएशन के लिए, वो ऑटोमेटिकली बदल जाती है। तो यहाँ पे ऐसी ही कुछ एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके जो पार्टनर हैं इस टाइम पे उनको सारी क्लैरिटी मिल रही है कि थर्ड पार्टी ने क्या क्या रचा और कैसे कैसे किया, और अब वो आपके पार्टनर जो हैं थर्ड पार्टी से बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है थर्ड पार्टी ने उनको बहुत बुरी तरीके से बांध के रखा, जिसकी वजह से उनका बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। उनका इमोशनल लॉस भी हुआ है, उनका फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है, और उनकी हेल्थ का लॉस भी हुआ है। और क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर यहाँ पे थर्ड पार्टी के बारे में। ये लो, डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकल रहे हैं। बहुत ज़्यादा दुखी हैं थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर, अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। मैंने कहा ना फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, देखिए फाइनेंसिस पे काम करना चाहते हैं। उनको यहाँ पे जो थर्ड पार्टी के साथ उन्होंने नई शुरुआत करी थी ना, जिसकी वजह से अब उनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस का सामना करना पड़ रहा है। एक लास्ट कार्ड एंजल्स, वन लास्ट कार्ड। क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी के बारे में। अब उनको ये लग रहा है आज की डेट में जो उनकी हालत है ना, वो थर्ड पार्टी की वजह से ही है। अगेन थर्ड पार्टी का ही कार्ड आ रहा है। ये देखो थर्ड पार्टी, और उनको ऐसे लग रहा है थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में सेलिब्रेट कर रही है, थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में खुश है, और उस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर की कोई फिक्र नहीं है। उनको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, और कहीं ना कहीं उनको ऐसे लग रहा है थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी है, जिसकी वजह से। और मैंने ये देखिए पहले ही कार्ड यहाँ पे ऑप्शन एंड चॉइसेस का आया था। ये आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं पता है उनके अलावा भी थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई अनदर पर्सन या कोई अनदर सिचुएशन है जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा खुश है, जिसके साथ वो सेलिब्रेट कर रही है। फिर भी उसने आपके पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ एक ईगो की वजह से, मैनिपुलेशन, एक ईगो की वजह से और कुछ ना कुछ सेल्फिश मोटिव की वजह से अपने पास यहाँ पे जकड़ कर रखा हुआ था। बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं आपके पार्टनर यहाँ पे थर्ड पार्टी से बाहर आने के लिए।
किसके लिए? आपके लिए। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, क्योंकि वो बाहर निकलना चाहते हैं थर्ड पार्टी से और अपनी जो फेमिनिन है उसके पास यहाँ पर आना चाहते हैं। इसके लिए प्रेयर की जा रही है। साथ के साथ आंसर भी क्यों करोगे ना, देखो भगवान से जब आप क्यों का आंसर करते हो ना, आप थोड़ी देर चुपचाप बैठ जाओ, कहीं पे भी हो वहाँ पे चुपचाप बैठ जाओ और निरंतर आप भगवान से उस क्यों के बारे में पूछते रहोगे ना, आपको आंसर ज़रूर मिलते हैं। मुझे तो मिलते हैं। और आप भी, ये बहुत ही सिंपल तरीका है, मेडिटेशन किया करो, आपको भी आपके क्यों के आंसर ज़रूर मिला करेंगे। थैंक्स टू डिवाइन, थैंक्स टू एंजल्स। एनर्जीज को क्लेम करना गाइस, और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। आपके लिए मैं एंजल्स की गाइडेंस देख लेती हूँ। आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। 1 मिनट, ये कार्ड्स हम हटा लेते हैं यहाँ से। चलिए देख लेते हैं अब एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। इस टाइम पे आपको क्या करने की ज़रूरत है। इस टाइम पे वैसे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत मुझे महसूस नहीं हो रही। जो आप काम कर रहे हो, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, किसी की हेल्प कर रहे हो, तो आपको करते रहना चाहिए। और यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द डेक से रोमांस का कार्ड ही निकला है पहला ही। क्या करने की ज़रूरत है मेरे व्यूअर्स को, क्या करने की ज़रूरत है इस टाइम पे। आस्क फॉर हेल्प। अगर आप किसी स्टक सिचुएशन में फंसे हुए हो तो आपको किसी हीलर की हेल्प लेनी चाहिए। किसी की आप टैरो कार्ड रीडिंग करा सकते हो, ठीक है, और अपने हीलर्स की हेल्प ले सकते हो। लेकिन आपको अगर इस सिचुएशन से बाहर आना है तो आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है, तभी आप इस इमोशनल लॉस से, और अगर हैवी पर्जिंग हो रही है तो आप उससे बाहर आ सकते हो। और अपने पार्टनर के साथ रियूनाइट होना चाहते हो तब भी आपको किसी हीलर की हेल्प लेने की ज़रूरत है। चाहे आप टैरो कार्ड रीडिंग कराओ, चाहे आप रेकी हीलिंग कराओ, पर आपको कुछ ना कुछ ज़रूर कराना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए। और क्या यहाँ पर है मेरे व्यूअर्स, एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। अनलाइकली, रिमेन पॉजिटिव। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, कई बार आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो, तो आपको नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। आपको दूसरों की हेल्प लेनी चाहिए और हमेशा पॉजिटिव रहना ही है। आपको मैंने कहा ना, हमेशा पॉजिटिव रहिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए। और क्या होने वाला है, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, क्या करना चाहिए। कुछ ना कुछ बढ़िया सा कार्ड आने वाला है आपके लिए, मुझे इंट्यूशन हो रही है। फॉरगिवनेस, आपको फॉरगिवनेस में आने की ज़रूरत है। आपको माफ़, अभी तक शायद आपने अपने पार्टनर को माफ़ नहीं किया है, उनको माफ़ कर दीजिए। थर्ड पार्टी को माफ़ कर दीजिए। अभी ये सही टाइम नहीं है, आपको कोई कॉल या मैसेज अपने पार्टनर को नहीं करना है। ओके, कॉम्प्रोमाइज़, आपका बहुत जल्दी यहाँ पे रियूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट आपको खुद से कोई कॉल या मैसेज नहीं करना है। अभी उनको थोड़ा सा, अभी और उन्हें थोड़ा सा उनकी लर्निंग्स बाकी हैं, तो वेट, हाँ जी बिल्कुल, थोड़ी सी अभी आपको वेट करने की ज़रूरत है। यस, एंजल्स आपको बोल रहे हैं यस देयर इज़ समथिंग बेटर। अभी आप थोड़ा सा सब्र रखिए, अभी सही टाइम नहीं है। देखिए एंजल्स कितने, आप फॉरगिवनेस में आ जाइए, बिल्कुल अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आ जाइए। जो थोड़ी बहुत आपकी कसर छोड़ी हुई है ना अंदर, जो आपके फॉरगिवनेस नहीं है, फॉरगिवनेस में आइए। अभी सही टाइम नहीं है, थोड़ा सा वेट कीजिए, अब कुछ बहुत बेहतर होने वाला है आपको। बिल्कुल यस, आपकी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर होने वाला है, थोड़ा सा वेट आपको करने की ज़रूरत है। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, होप आप लोगों को पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब यू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।